हेलो नाज़रीन। तो ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सिकंदर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फैज़ी ने अपने बाप के दबाव में आकर हादिया से शादी के लिए हाँ तो कर दी है, मगर वो अपनी अयाश और औबाश फितरत से बाज आने वालों में से नहीं है। वो अपने बाप को भी साफ साफ कह देता है, आपके कहने पर निकाह तो कर लूँगा, मगर मुझसे किसी और अच्छे की उम्मीद मत रखिएगा। जिस पर उसका बाप बिगड़ कर उससे ज़ोर से थप्पड़ भी मारेगा और कहेगा, तुम जैसे इंसान के साथ मैंने उस मासूम लड़की का रिश्ता जोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। मेरा दोस्त मुझ पर बेहद भरोसा करता है और मैंने तुम्हारी खातिर, ताकि तुम्हारी और तुम्हारी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी सुख सुकून में गुजरे, उन लोगों का सुकून बर्बाद कर दिया है। मगर फैज़ान के ऊपर ज़रा भी अपने बाप की किसी नसीहत का ना कोई असर होना है और ना ही होता है। दूसरी तरफ निताशा के तेवर भी बिगड़े हुए हैं। वो भी बस यही चाहती है कि किसी तरह यहाँ से रस्ते तोड़ाकर वो बस डेविड के साथ शादी कर ले। मगर उसकी माँ ने उसको भी समझा बुझा कर चुप करवा के बिठाया हुआ है कि फ़िलहाल तुम लोग अपने बाप के साथ मत बिगाड़ो। अगर वो तुम लोगों के ऊपर से अपना शफ़क़त भरा हाथ उठा लेगा तो तुम लोग किसी सड़क पर आ जाओगे, मेरी बात को समझो। मगर निताशा और फैज़ी फ़िलहाल अपनी माँ पर भी एतबार करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ राज़ी का तो गुस्से के मारे बुरा हाल है। वो तो हादिया से मुकम्मल तौर पर बदगुमान हो गया है। वो अपनी माँ से भी ये बात कहता है कि उस लड़की ने मुझे धोखा दिया है। वो जानती थी मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मगर फिर भी उसने फैज़ी के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उसकी बहन उसको समझाने की कोशिश करती है कि हो सकता है कि वो लड़की तो आपसे मोहब्बत ना करती हो, मगर राज़ी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हादिया को उसकी फ़ीलिंग्स के बारे में नहीं पता। वो साफ साफ कहता है कि मैंने हादिया के साथ अपने एहसासात को शेयर किया है। वो जानती है, सब अच्छी तरह जानती है, मगर ना जाने उसने मेरे साथ ये क्यों किया। और मैं ये भी जानता हूँ कि हादिया का बाप एक नहायत ही तमीज़ तहज़ीब वाला इंसान है। उसने किसी किस्म का दबाव हादिया पर नहीं डाला होगा। उसने अपनी मर्ज़ी से ही फैज़ी के रिश्ते के लिए हाँ की है। अब दूसरी तरफ हादिया भी बेहद परेशान हुई है कि जिस दिन से मेरा रिश्ता तय हो गया है उस दिन से फैज़ी ने ना कोई कॉल की है, ना ही किसी किस्म की मुझे मुबारकबाद दी है, ना ही मेरे साथ कोई राब्ता रखा है। वो इस परेशानी और फ़िक्र का इज़हार अपनी बहन से भी करेगी और कहेगी, पहले मुझे इतनी कॉल्स करते थे, अब ना जाने क्या बात हो गई है कि एक भी कॉल नहीं की। अभी तक हादिया की ये गलतफ़हमी सुलझी ही नहीं है कि राज़ी कोई और लड़का है और फैज़ान कोई और लड़का है। बस इसी कन्फ्यूजन के दौरान ही फैज़ी और हादिया के निकाह के दिन आ जाएगा और तब जाकर हादिया को ये बात पता चलेगी कि वो जिसके धोखे में फैज़ान से शादी कर रही है वो तो कोई और है। मगर फिर उस वक़्त वो कुछ भी नहीं कर सकेगी। उसे अपने बाप की इज़्ज़त की खातिर फैज़ान के साथ ही शादी करनी पड़ेगी और हाँ में सर झुकाना पड़ेगा। मगर वो इस बात से बेहद अंदर ही अंदर परेशान हो जाएगी, क्योंकि वो तो राज़ी के आदत और फितरत को बहुत अच्छी तरह समझ रही थी और उसे वो बहुत अच्छा इंसान लगा था। अब फैज़ी के बारे में वो एक दफ़ा फिर से फ़िक्रमंद हो जाएगी कि ये ना जाने कैसा इंसान होगा। और ये हकीकत भी है, फैज़ी शादी के बाद उसे बेहद टफ़ टाइम देने वाला है। और जब उसको राज़ी और हादी के रिश्ते के ताल्लुकात के बारे में पता चलेगा तो वो उसका भी बेहद फ़ायदा उठाएगा।